प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई देता हूँ। इस स्वतंत्रता दिवस को हम लोग अक्षुण्ण बनाए रखें और जिस तरह स्वतंत्रता के अमृत काल में हम सब अभी व्यतीत कर रहे हैं, तो उस काल को और ज़्यादा अमृतत्व दे सके, उसके लिए सदा प्रयासरत रहें। अपना कण कण और क्षण क्षण देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। बहुत कुर्बानी के बाद ये आज़ादी हमको मिली है, इसलिए 15 अगस्त के अवसर पर मैं अपने संसदीय क्षेत्र और पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं कि 15 अगस्त को उल्लासपूर्वक हम यह त्यौहार मनाएंगे और अपने आज़ादी को की मजबूती बने रहे, इसका संकल्प लेंगे। मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अग्रिम शुभेच्छा देता हूं, क्योंकि यह स्वतंत्रता हमारे पूर्वजों के बलिदान के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार से हमारा तिरंगा झंडा आकाश में उड़ रहा है, उसी तरह उड़ता रहे। एक बार फिर से मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शुभेच्छा देना चाहता हूँ। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी, आज 75 साल के बाद हम अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। आने वाले सालों में हम विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे और भारत एक सशस्त्र राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में अपनी जगह बना रहा है। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 15 अगस्त के लिए मैं सारे देशवासियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम दुनिया का सबसे महान देश, हम सभी मिलकर इसको और आगे बढ़ाएं, इसकी मैं कामना करता हूं। जो हमारी यात्रा है उसके क्या संदेश है, क्या मायने? नया एक भारत बनाने में जो हमारे आज के 140 करोड़ भारतीय का जो सपना है जी, उस सपने को साकार करने में हर भारतीयों ने कोशिश किया। अभी देखिए सिंदूर में एक नया डायनेमिक्स लड़ाई की, जिसमें तकनीक, टेक्नोलॉजी, फायर पावर और एयर डिफेंस का एक अद्भुत हमने उदाहरण पूरे विश्व को दिया। सच्ची हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने 11 वर्ष की उपलब्धियां देखी और लगातार जो नारी शक्ति बंधन जैसे बिल को उन्होंने पारित किया, आधी आबादी हमारी नारी शक्ति आगे चलकर राजनीतिक क्षेत्रों, बड़े बड़े फील्डों में वो अपना से दांत निकाले छोड़ दूंगा। नहीं आया तो माँ करके तो देखो मिशो, नहीं पसंद आया तो रॉकी को बम्बई का समंदर भी एक कुआं लगने लगा। Wait. No, the varsity start. गई इसकी सितार क्लास नहीं आई। विस्फोटक जवाब दिया। जावेद 2025 की तैयारी में जुटे रक्षा मंत्री विक्टर खेनिन ने कहा कि बोरिसोव में जल्दी रूस और बेलारूस की सेनाएं परमाणु हथियारों की तैनाती की रिहर्सल करेंगी। दुश्मन को नई मिसाइलों की झलक भी देखने को मिलेगी। रूस अमेरिका में वार्ता से पहले दोनों देश अपनी न्यूक्लियर क्षमता की धौंस दिखाने में जुटे हैं। ब्रिटेन में अमेरिकी बेस पहुंचे जेडी। मेरा नाम शकुंतला कटारा से एक और विटामिन उसे एक केस जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए और आप दोनों के बस कार्यक्रम में भाग लिया और इसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। विभाजन विभीषिका दिवस के मौके पर मौन मार्च निकाला गया। इस दौरान यहां मौजूद लोगों ने देश के विभाजन की त्रासदी को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में 14 अगस्त की तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात करने की। नमस्कार।